नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य डॉक्टर शालिनी आज आपसे बात करने वाली हूँ मर्मा के बारे में। इनफैक्ट मर्मा से रिलेटेड यानी मर्म स्थान से रिलेटेड अपने एक दो केसेस के बारे में। मर्म स्थान क्या होते हैं? कुल 107 मर्म स्थान होते हैं। क्या हम इनको मैप कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं। तो फिर हम इनके ऊपर इलाज कैसे कर सकते हैं? मर्मा को समझने के लिए मर्म स्थान का ट्रीटमेंट करने से कैसे फायदा मिलता है, इसको समझने के लिए एक सबसे आसान तरीका है। अगर मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बोलूं तो हर कोई इससे परिचित है। एक्यूप्रेशर में कुछ विशेष स्थान पे जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो प्रेस करते हैं और आपको आराम मिलता है। एक्वेट पेन से भी तुरंत रिलीफ मिलता है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका उनके पास इलाज है। रेगुलर कुछ समय तक उसको उस जगह पे प्रेस करने से शरीर में आपको उस बीमारी से राहत मिलती है। महावास्तु में हम मर्म स्थान को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं? तो कुछ विशेष मर्म स्थानों के बारे में हम बात करते हैं। कैसे हम इनको मैप करते हैं? किसी भी घर में वास्तु पुरुष मंडल जो होता है वो वास्तु पुरुष देवता भी हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष ऐसे औंधे लेटे हुए हैं किसी भी घर में। तो जिस भी जगह पे उस घर में अगर कोई कील आ गई, कोई पिलर आ गया, कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे अलमारी या बेड का पावा, तो उस जगह से वास्तु पुरुष के जिस जगह पे वहां पर वो चीज डिस्टर्ब की है, वो मर्मा डिस्टर्ब हुआ है, उससे रिलेटेड ऑर्गन बॉडी में पेन दे सकता है या समस्या दे सकता है। जैसे कि अगर घुटने की हम बात करें तो राइट साइड के घुटने के लिए साउथ ईस्ट वाला पार्ट हम देखेंगे। साउथ ईस्ट वाला घुटना, वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष ऐसे लेटे हुए हैं और उनका जो साउथ ईस्ट आ रहा है, उसका वो जो जगह आ रही है साउथ ईस्ट का एक विशेष मर्म स्थान, कहीं वहां पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और इसी तरह से लेफ्ट साइड के लिए पार्ट के लिए, जैसे लेफ्ट एल्बो के लिए या लेफ्ट जो हमारा नी है उसके लिए, उनका वास्तु पुरुष मंडल का हम लेफ्ट साइड का पार्ट देखेंगे। इससे रिलेटेड एक जो क्लाइंट थे उनका कैसे हुआ, क्योंकि आइडिया नहीं है कि इस तरह से भी समस्या का समाधान हो सकता है, तो उनको मैंने ही सजेशंस दिए थे और उसके बेसिस पे वो कुछ किचन में अपने शिफ्ट करा रही थी बर्नर को, कुछ सेटिंग और रिनोवेशन चल रहा था उनके घर में। और एक परिचित के यहाँ अचानक मिलना हुआ, तो वो बोले कि अभी जाना है बहुत जल्दी। तो ऐसे ही नॉर्मल हम लोगों ने बात की कि भाई कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर क्या जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मेरी जो बहन है, वो उनकी बहन, छोटी बहन उनके साथ में ही रहती थी, और उसके करीब 2-1 महीने से क्या सीन हो रहा है कि दर्द ही नहीं सिर का खत्म हो रहा है, कितनी दवाइयां दी जाए। शुरू में 10-15 दिन तो एक नॉर्मल जो पेन किलर होता है वो दे दिया। अब चूंकि उनका मैप मेरे पास था, उनके घर में रिनोवेशन हो रहा था, तो मेरा जो क्लिक गया, मेरा जो ध्यान गया, वो लगा कि कहीं कोई मर्मा तो नहीं डिस्टर्ब हो गया। तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने उनका ग्रिड निकाला, मर्मा को देखा, और उसके बाद उनसे फोन पर बात करी कि भाई इस जगह पे यहाँ पे क्या रखा है। तो उस जगह पर एक मिक्सी रखी हुई थी। उस मिक्सी को मैंने वहां से हटवा दिया। दूसरे ही दिन उनका फोन आया कि जो बहन कहा करती थी ना कि सिर घूमता सा रहता है, भारीपन, दर्द सा होता है, कंटिन्यूअसली भारीपन हो रहा है, बहुत पेन बढ़ भी जाता है, उस पेन में उनको आराम मिल गया। अजीब सा है, पर है। तो मर्मा के डिस्टरबेंस से कैसे आराम मिल सकता है? बहुत सारी बीमारियां भी हैं। ये यहाँ पर एक बात जरूर सबसे पहले कहूंगी कि जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है और हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, तो हम सबसे पहले ये उससे पूछते हैं कि डॉक्टर को दिखाया आपने, डॉक्टर ने क्या कहा।
अगर इन केस वो व्यक्ति उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हमारा दूसरा कहना यही होता है मेरा उससे कि पहले आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर का वो उस फील्ड के विशेषज्ञ हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जो भी है, आप पहले एक बार डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं वो आपकी हीलिंग के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह के जो केसेस हो जाते हैं कि सडन दर्द हो रहा है और डॉक्टर को कुछ मालूम भी नहीं पड़ रहा है, तो एक बार इसको कर लेने में हर्ज ही क्या है। तो आप भी अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के नियरेस्ट जो आपके महावास्तु आचार्य हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने टू द स्केल मैप के साथ में। और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप उनके साथ में देखिए कि शायद आपकी समस्या का समाधान हो पाए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।